नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी में। मैं किशन मालाकार लगातार आपके बीच में जो आपकी गणित विषय है उसकी क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। आज की हमारी इस क्लास में हम जो हमारी प्रश्नावली 1 है वास्तविक संख्या है, उसका आखिरी पार्ट जो बचा था हमारा प्रश्नावली 1.4, उसको हम इसमें कंप्लीट करेंगे। हमने हमारी पिछली क्लासेस में जो हमारे प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 तक का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ये आखिरी पार्ट हमारा है जिसमें हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 1.4 को पढ़ने से पहले हमें इसके अंदर एक जो थ्योरम दे रखी है उसको समझना होगा। जो हमारी प्रमेय 1.5 दे रखी है उसमें क्या कह रहा है? प्रमेय 1.5 कहती है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, x कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा दे रखा है? हमें शांत दे रखा है। और आगे उसने क्या बोला है? तब x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि ऐसी दो संख्याएं जो सिर्फ एक से विभाजित होती है, यानी उनको विभाजित करने वाला जो गुणनखंड होगा वो सिर्फ एक होगा, उसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो हमारी परिमेय संख्या का रूप p बटा q बनाएगा और p और q सहअभाज्य संख्या होती है। तो सहअभाज्य संख्याएं मतलब जिनका जो गुणनखंड होगा या जिनको भाग देने वाली जो संख्या आएगी वो सिर्फ क्या होगी? एक होगी। q का अभाज्य गुणनखंड यानी नीचे वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड का जो रूप होगा वो किस प्रकार का होगा? 2 की घात n गुणा 5 की घात m। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 ही दिखने चाहिए, उसके अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए के रूप में व्यक्त क्या कहा है? जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब होता है धनात्मक। ठीक है, धनात्मक को ही क्या बोला जाता है? ऋणोत्तर बोला जाता है। यानी जो ऋणात्मक नहीं होता है वो जो धनात्मक होता है उसको ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। क्या कह रहा है कि x कोई ऐसी संख्या परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब होता है कि जिन संख्याओं का जो एक्सप्रेशन है यानी जो प्रसार है वो दशमलव रूप में चलता है, वो कहीं ना कहीं फिक्स वैल्यू पर जाके रुक जाता है। ठीक है, यानी दशमलव वाली संख्या हमारी आगे तक नहीं बढ़ती है। जैसे हमने ली कोई संख्या 3.278 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारी संख्या जो है 8 पे आके रुक चुकी है। 8 पे आके क्या हो गई है? रुक गई है। इसका मतलब, या फिर इसको 7 तक ही ले तो ये संख्या हमारी 7 पे आके रुक गई। तो इस प्रसार को बोलते हैं दशमलव प्रसार जो है कि कैसा है? शांत है। ठीक है, ये दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। अच्छा, तो अशांत दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो वो कुछ इस प्रकार का होता है जैसे 3.212121 कंटिन्यू इस प्रकार से संख्या जो है रिपीट होती रहती है, वो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत होता है। ठीक है, यानी वो रिपीट होता रहता है बार बार। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमने उस जो हमें दी है संख्या वो दी है परिमेय संख्या, और ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है तो इसको हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी अगर इसका दशमलव हटाया जाए, दशमलव हटाने पर नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में कितनी संख्या आ रही है? 2 संख्या आ रही है, तो 2 जीरो लग जाएगा यानी 100 आएगा। तो ये हमारी संख्या बन जाती है 327/100। ठीक है, तो ये p बटा q का रूप बन गया। ये किसका रूप बन गया? p बटा q का रूप बन गया। अब इसमें जो संख्या q आ रही है उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर वो ऐसा रूप देगा, यानी इस 100 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, q बराबर हमारा 100 है। इस 100 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो वैसे तो अभाज्य गुणनखंड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 327 ये हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 327 बटा ये हो जाएगा 2 गुणा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो 327 बटा क्या बन जाएगा? 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, तो ये हमारे q का मान है। तो q का मान हमने किस फॉर्म में लिख दिया? q का मान जो हमारा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 आया, जो कि हमारा किस रूप में बना आ गया? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का। ठीक है, यानी जो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है उसका हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 10 आ सकता है, 100 आ सकता है।
1000 आ सकता है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी 10, 100, 1000 वाली ये संख्या है उसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड आते हैं, 2 और 5 आते हैं। क्या आते हैं? 2 और 5 आते हैं। आप 10 के गुणनखंड देखते हैं तो वो होता है 2 गुणा 5, 100 के देखते हैं तो वो होता है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। क्योंकि आपका 100 किससे बना है? 10 गुणा 10 से मिलकर बना है, तो 2 आ जाएगा 2 बार, 5 आ जाएगा 2 बार, ठीक है। 1000 की बात करें तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। 10 का होता है 2 गुणा 5, ये भी 2 गुणा 5 होगा और ये भी 2 गुणा 5 होगा। तो यहाँ पे 2 आ गया हमारा 3 बार, यानी 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ठीक है। तो 1000 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है उनका दशमलव हटाने पर नीचे 10, 100, 1000, 10,000 कोई भी संख्या आ सकती है। और ये संख्या सदैव आपकी किस फॉर्म में होती है? 2 की घात n गुणा 5 की घात n, यानी 2 और 5 के अलावा इनके कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही हमारी प्रमेय कह रही है कि अगर आप कोई ऐसी संख्या लेते हो जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसको जब आप भिन्न रूप में यानी p बटा q के रूप में लिखते हो और q के जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हो तो वो किस फॉर्म में आते हैं? 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में आता है, यानी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आता है। ये q का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज हमारे किस प्रकार से काम में आएगी प्रश्नों में? जो हमारी प्रश्नावली 1.4 है उसके प्रश्नों में किस प्रकार से काम में आएगी? तो उसके लिए इसी प्रमेय को थोड़ा सा अलग करके लिखा है। हमारी प्रमेय हो जाती है 1.6, ठीक है। देखिए प्रमेय 1.6 क्या कह रही है कि मान लीजिए x बराबर p बटा q, जहां p और q असहभाज्य संख्या है, ठीक है। दो आपको संख्याएं दी है यहाँ पे p बटा q, जहां p और q असहभाज्य संख्या। सहभाज्य को उसने असहभाज्य बोल दिया, यानी p और q में कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, ठीक है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q जो है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यानी जो पीछे बात बोली है उसी को उल्टा बोल दिया कि शांत जो दशमलव प्रसार वाली संख्या होती है उसमें q का रूप जो होता है 2 की घात n गुणा 5 की घात m का रूप का होता है। और अगर किसी परिमेय संख्या में हर यानी q का मान 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? उसकी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी प्रमेय 1.5 है उसी का उल्टा कथन हमारा जो प्रमेय 1.6 है वो हो जाता है, ठीक है। चलिए इस चीज को समझते हैं एक बार कि हमने कोई भी संख्या ले ली, हमने कोई भी संख्या इस प्रकार से ली जो p बटा q के रूप में होगी, तो p का मान हम कुछ भी ले लेते हैं। हमने ले लिया 308 और q जो है हमें इस प्रकार का लेना होगा कि दशमलव में क्या आ जाए? उसका अभाज्य गुणनखंड कैसा आ जाए? 2 की घात n गुणा 5 की घात m, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक बार का 100, ठीक है। तो 100 में क्या होगा? ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ठीक है, जो कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m बना रहा है। और इसका अगर दशमलव प्रसार हम निकालें तो आपको पता है कि 308 में 100 का भाग देने पर 2 जीरो होने की स्थिति में दो संख्याओं से पहले क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं 1747 बटा 1000। तो 1000 हमने देखा था अभी पीछे कि 1000 जो होता है वो आपका कैसा होता है? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, यानी ये भी आपका 2 की घात m और n के रूप का है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार करने पर हमें क्या मिलता है? 1.747। तो ये हमें शांत संख्या मिलती है। कैसी संख्या मिलती है? शांत संख्या मिल जाती है, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। लेकिन हम बात करें कि क्या हमें हमेशा जो है 1000 और 10,000 या 100, 10 ऐसी संख्या मिलेगी? क्या इनके अलावा कोई और संख्या नहीं मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अगर मैं किसी संख्या का जो हर है उसको इस प्रकार से लिखूं, ठीक है, अगर इसका जो हर है उसको आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि 2 की घात 2 गुणा 5, ठीक है, जहां 2 और 5 की घात अलग अलग आ रही है। 2 की घात आ रही है हमारे पास कितनी? 2 आ रही है, लेकिन 5 की घात आ रही है हमारे पास 1। तो क्या इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा? क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें जो रूप दे रखा है उसमें ये कहीं निश्चित नहीं किया है कि दोनों की घात जो है समान होनी चाहिए। 2 की घात वो n बता रहा है, 5 की घात m बता रहा है। इसका मतलब इनकी घात अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो मैंने अलग अलग घात लेके बताया आपको, ठीक है। तो ये कैसे होगा? इसको कैसे करके देखेंगे?
तो हमारा जो मेन एम होता है, मेन टारगेट तो हमारा ये है कि अगर आप 10, 100, 1000 इसमें से कोई संख्या अगर हर में बना सकते हो तो उसको बना दीजिए, ठीक है। तो मुझे पता है कि इस 5 को अगर मैं 1, 2 से गुणा कर देता हूं तो ये 10 बन जाएगा। तो 2 के स्क्वायर को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 317 बटा 2 गुणा 10। अब ये पता है कि हर अगर 10 में अगर हर का मान अगर 10 आ रहा है तो वो एक संख्या से पहले दशमलव रखेगा, पर उससे पहले हमें इस 2 को हटाना होगा, ठीक है। तो 317 में 2 का भाग देते हैं तो हमें पता है कैसे जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1, ये हो गया 11, 2 पंजे 10 बचा 1 बचा हमारे पास 17 हो गया, बन गया। तो 2 अट्ठे 16 दशमलव 1 बचा इसके साथ में, तो 1 के आगे 0 लगाएंगे तो वो फिर से 10 बन जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। यानी ये हमारी संख्या 158.5 पे आके रुक गई और नीचे क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, ठीक है। 2 से विभाजित करने पर पूरा 158.5 बार गया है, कुछ भी संख्या आगे शेष नहीं बची है। अब हमें सिर्फ 10 का भाग देना है, तो जैसे ही मैं 10 का भाग देता हूं तो हमारा जो दशमलव है वो एक संख्या और आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी ये हो जाता है 15.85। तो ये जो हमारी संख्या है इसका दशमलव प्रसार भी कैसा है, शांत है, यानी दशमलव के बाद में संख्या किसी फिक्स वैल्यू पर आके क्या करती है, रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया था, ये जो हमारे हमने लिए थे इनके गुणनखंड तो सेम घात वाले आ रहे थे, तो ये तो आसानी से 1000, 100 या 10 बना रहे थे, पर यहाँ हमें दिक्कत आ रही थी। तो हमें क्या करना है कि इसको 1 को 10 बना लेना है, बाकी से कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो संख्या आई है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में आई है, जहां दोनों की घात हमारे पास क्या है, अलग अलग दे रखी है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी प्रमेय 1.6 हो जाती है। तो हमें ये इस प्रमेय में ये सीखने को मिलता है कि अगर हर का मान इस फॉर्म में आ जाए, इनके अलावा आपको कोई और संख्या नहीं नजर आनी चाहिए, ठीक है। इनके अलावा आपको 3, 4 तो वैसे भी नहीं होगा भाज्य गुणनखंड का रूप, तो इसके अलावा हमें 3, 7 ऐसा कोई भी रूप नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो रूप आते ही ये संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत ना होके कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा अशांत, एक बार उसको भी हम देख लेते हैं, यही देखते हैं। जैसे मैंने यही संख्या ले ली, हमारे पास संख्या दे रखी है 317, और इसका मैंने जो अभाज्य गुणनखंड लिया वो लिया 2 की घात 2 गुणा 5, ठीक है। इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, इसके साथ में एक 3 ऐसी संख्या ले लेते हैं जो इनके अलावा भाग में है, यानी q का मान हमने क्या ले लिया, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे पहले इसको अगर हम हल करना चाहें तो इसका हल हमने देख लिया कितना आ चुका है, 15.85, ठीक है। और हमें भाग किसका देना है, अब देना है 3 का, ठीक है। जो हमारी ये संख्या है यहाँ से यहाँ तक कि इसका तो सॉल्यूशन हमने निकाल लिया था 15.85, अब हमें भाग देना है सिर्फ 3 का, क्योंकि 3 दशमलव जो भाग में रह गया हमारे पास। तो इसका भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, तो 3 का भाग देते हैं 15.85 में, ठीक है। अगर इसको 3 से विभाजित करें तो 3 से चला जाएगा ये 15 बार, 5 बार, तो 3 पंजे 15, माइनस करने पर आएगा 0, आगे उतारेंगे 8, तो ये दशमलव यहाँ रखना पड़ेगा, और 3 से देते हैं अब तो ये चला जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, माइनस करने पर बचेगा हमारे पास 2, आगे उतारा हमने 5, ठीक है, बन गया 25। तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, माइनस करने पर बचेगा हमारे पास 1, फिर 0 लगा सकते हैं हम क्योंकि दशमलव हमारे ऑलरेडी है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा, फिर 0 लगाया तो 3 तिया 9, मतलब अब ये 3 चलता ही रहेगा। ये जो 3 है यानी एक फिक्स संख्या का रिपीटेशन चालू हो चुका है, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये इस 3 की वजह से हुआ है। एक ऐसी अभाज्य संख्या आ चुकी है जो 2 की घात m गुणा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के अलावा है, तो इन दोनों रूप के अलावा ऐसी अभाज्य संख्या आ गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये दशमलव प्रसार अब हमारा शांत नहीं रहा, ये अशांत हो चुका है, ठीक है। तो आप ये चीज क्लियर कर चुके हैं अब कि भाई जब भी आपको इस रूप के अलावा कोई और संख्या दे दी जाए तो वहां दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, हमारा शांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको 3 भाग में 3 दिया है और वो ऊपर वाली संख्या जो है इससे विभाजित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली संख्या अगर इस 3 से विभाजित हो जाती है तो ये 3 तो वही खत्म हो जाएगा,
बाकी जो रूप बचेगा हमारा कैसा बचेगा, 2 की घात 2 गुणा 5 बचेगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एक बार इसको नेक्स्ट पेज से समझते हैं। अगर मैंने कोई ऐसी संख्या ले ली 324 और नीचे मैंने रूप लिया 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, इसके साथ मैंने ले लिया 3। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखो तो ऊपर वाली संख्या आपकी 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या क्या हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। कैसे हो रही है, 3 एकम 3, 2 आया, 0 उतारेंगे क्योंकि भाग खत्म हो चुका है, 3 अट्ठे 24, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 108 बचा, और नीचे क्या चल रहा है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो हमारी जो संख्या डिस्टर्ब कर रही थी हमें 3, वो कैंसिल होके हमें एक पूर्णांक दे चुकी है। तो ये पूर्णांक अब क्या होगा, आसानी से हमारा शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, 2 की घात 2 और 5 की घात हो जाएगा 10 की घात 2 यानी 100। 100 के लिए 2 जीरो से 2 जीरो दे रखे इसलिए 2 संख्या से पहले दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1.08। यानी हमारी ये जो संख्या है दिखने में तो आपको अशांत प्रवृत्ति की लगेगी, पर आपको ये चीज देखना है कि क्या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या विभाजित हो रही है क्या, होने के बाद फिर आप ये डिसीजन लो कि भाई वो संख्या आपकी शांत है या अशांत है। ठीक है, पिछले वाले जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें ये संख्या जो आपकी ऊपर वाली है वो 3 से विभाजित नहीं थी, आप करके देख सकते हैं। 3 एकम 3, 0 बचा, अब 17 तो आता ही नहीं है आपकी संख्या में, तो इसका मतलब ये संख्या आपकी जो है इससे विभाजित नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अब इसी का उल्टा प्रमेय का कथन दे रखा है। देखिए ये जो हमारी प्रमेय 1.6 थी उसमें ये बताता है कि q का मान ये होने पर हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, q का मान जो है 2 और 5 के भाज्य गुणनखंड के रूप में होने पर वो संख्या शांत हो जाएगी। लेकिन अशांत कब होगी, अशांत तब होगी जब आपकी संख्या इस रूप में नहीं होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल लेके कि अगर इन दोनों के अलावा और कोई संख्या आ जाती है तो वो संख्या आपकी अशांत प्रवृत्ति की हो जाती है। ठीक है, n और m ऋणात्मक, तो ऋणात्मक मतलब धनात्मक होगा, और इस प्रकार की संख्याओं के लिए x के लिए जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को अपन और क्लियर कर लेते हैं, एक बार और समझते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 1794। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लेते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा, इस बार हम दूसरी जो अपरिमेय संख्या है वो 7 ले लेते हैं। ठीक है, 2 और 5 तो आएगा, 3 नहीं लेना है, 7 नहीं लेना है, 2 और 5 के अलावा जो भी आएगी वो इसको क्या करेगी, अशांत प्रवृत्ति की बना देगी। ठीक है, कैसे बनाएगी तो देखते हैं एक बार। 1794 ये तो हमारा 100 बन जाएगा गुणा 7, तो 100 से तो क्या हो जाएगा कि यहाँ आराम से दशमलव लगा सकते हैं, पर ये 7 से इसको विभाजित करके देखते हैं पहले तो। ठीक है, तो 1794 को विभाजित करते हैं 7 से, 7 दूनी 14, माइनस करने पर बचेगा 3, उतारा 9, 7 पंजे 35, बचा हमारे पास 4, उतारा 4, 7 छिंग 42, माइनस करने पर बचा 2। ठीक है, फिर आगे दशमलव लगाएंगे तो यहां आएगा 0, 7 दूनी 14, माइनस करने पर आया 6, 0, 7 अट्ठे 56, माइनस करने पर आया 4, 7 पंजो 35, माइनस करने पर आया 5, 7 सत्तो 49, माइनस करने पर आया 1, 0, 7 एकम 7, माइनस करने पर आया 3, 7 चौक 28, माइनस करने पर आया 2। ये शेषफल 2 जो यहाँ मिला था वही वापस मिल चुका है। इसका मतलब यहाँ से आगे 6 से आगे ये संख्या वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे स्टार्ट होगी देखना एक बार, वापस करते हैं। 0 लगाया, 7 दूनी 14, माइनस किया बचा 6, 7 आठो 56, माइनस किया बचा 4, 7 पंजो 35। तो देखिए 2 8 5, 2 8 5, आगे वाली संख्या 7 1 4, फिर से यही लूप स्टार्ट हो जाएगा 2 8 5 7 1 4। तो इस प्रकार से ये संख्या जो है लगातार रिपीट होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि इसमें एक ऐसा भाज्य गुणनखंड आ चुका है जो कि 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके अलावा अगर ये संख्या पूरी पूरी इसको विभाजित कर देती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, पर ये इसको विभाजित नहीं कर पा रही है, और विभाजित नहीं कर पाने की वजह से ये क्या करती है, एक अशांत प्रवृत्ति का जो है हमारे सामने संख्या का दशमलव प्रसार रख देती है। ठीक है, तो यही हमारी प्रमेय 1.7 कहती है। अब आप इन दोनों प्रमेय से ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि आपको क्या देखना है, मेन चीज आपको ऐसी संख्याएं लेनी है, P और Q ऐसी संख्या लेनी है जहां पर Q का रूप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 की घात n गुणा 5 की घात m होगा। तो वो संख्या का प्रसार कैसा होगा, आपका शांत होगा। कैसा होगा, यहाँ पे शांत होगा। और शांत कब नहीं होगा, यानी अशांत कब होगा, जब दशमलव प्रसार आपका जो है P बटा Q में Q का मान जो है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, आपकी अशांत हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी वो संख्या, अशांत हो जाएगी। हमने इन थ्योरम के नीचे एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज सारी समझ ली है। ठीक है, कुछ डिजिट में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी संख्या दे देगा जो उससे पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो पहले उसको चेक कर लो कि वो विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं होती है तब तो अशांत प्रवृत्ति आएगी, अगर हो जाती है और वो डिजिट गायब हो जाता है तो बाकी का रूप जो आपका कैसा बन गया, 2 की घात n गुणा 5 की घात m का रूप का रह गया। इसलिए ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, शांत प्रवृत्ति की हो जाती है। ये क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। ठीक है, अब इन्हीं प्रमेय के आधार पे हम हमारे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दे रखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, प्रमेय में हमने देखा कि आपको सिर्फ जो हर दे रखा है, Q दे रखा है, ठीक है, नीचे वाली संख्या का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसका रूप नोट करना है कि वो किस रूप का है। अगर वो रूप आपका 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का आता है तब तो वो शांत हो जाएगी। अगर इस रूप का नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। चलिए इसका पहला ही देखते हैं हम। हमें दे रखा है 13 बटा 31 25। ठीक है, इस 31 25 जो हमारा Q है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ रही है। 3 से चेक करने के लिए इन सबको जोड़ देंगे, तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11, तो ये 3 से नहीं जाएगा तो उसके बाद में सीधा 5 से जाएगा। 5 30, 31 में से 30 गया, बचा 1, ये हो गया 12, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 25, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 25, 5 25, और ये एक बार और चला जाएगा 5 से। ठीक है, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी 5 की घात 5 क्या हो जाता है, 5 की घात 5। ठीक है, तो ये जो हमारा रूप है वो कैसा बना रहा है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m बना रहा है। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें से तो 2 गायब कर दिया आपने, इसका मतलब तो ये नहीं हो पाएगा हमारा दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास 2 और 5 में से सिर्फ आपके पास 2 या 5 भी है तो भी ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को मैं आपके सामने क्लियर करके बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई संख्या ली 1 3 7, उसके नीचे मैंने ले लिया 2 दूनी 4। ठीक है, इसमें 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक बार, ये 2 होता है, 2 की घात 2 होता है आपका 4, 4 से विभाजित देंगे तो 4 3 12, बचा 1 17 हो गया, 4 चौक 16, बचा 1, दशमलव लगा के उसमें 0 लगाया। ठीक है, यहाँ देखिए क्लियर होगा, 4 दूनी 4 3 12, 4 3 12, 3 बार गया, माइनस किया, बचा 1, उतारा 7, 4 चौक 16, बचा 1, पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 मिलेगा। तो ये जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, माइनस किया तो 2 बचा, उतारा 0, 4 5 20, यानी ये पूरा पूरा चला गया हमारा। ठीक है, पूरा पूरा चला गया कितनी बार, 34.25, यानी सिर्फ 2 भी मिले या फिर सिर्फ 5 मिले तो वो संख्या भी हमारी क्या होगी, शांत होगी। बस इन 2 के अलावा कोई नया डिजिट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 0। ठीक है, 2 की घात 0 क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका 1 होता है, 2 की घात 0 1 होता है, तो इसके साथ में 2 की घात 0 भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसके लिए, चूंकि तो हमारा हर जो है 31 25, उसका रूप जो है हमारा किस रूप का आ चुका है, वो रूप आ चुका है हमारा 2 की घात n गुणा 5 की घात m,
2 की घात n गुणा 5 की घात m। ठीक है, किस प्रकार से, क्योंकि हमने 31 25 का मान निकाला, वो क्या निकल के आया 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 0। ठीक है, इस रूप को बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 की घात 0 लिख दिया। वैसे आप नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक हमारा रूप बना रहे उसके लिए हमने क्या लेके आ गए, हम 2 की घात 0 लेके आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी संख्या क्या हो जाती है, उसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि हर का मान इस रूप का आ चुका है, अतः हम कह सकते हैं अतः संख्या 13/31 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन हम। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 17/8। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हमें पता है ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं 17 को लिख सकता हूँ 17/2 की घात 3। अब इसके साथ 5 नहीं है तो 5 की घात 0 लगा लो। क्यों, क्योंकि हर का रूप कैसा बनाना है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं चूंकि हर का मान 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। कैसे है, क्योंकि 8 को हमने लिखा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। ठीक है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, सिर्फ हरों के अभाज्य गुणनखंड करके हमें ये चीज जो है बतानी होगी कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। अब देखिए इसमें बाकी काफी प्रश्न दे रखे हैं, आप उनको करने की कोशिश करें। इसमें से मैं आपको एक ये थर्ड वाला और बता देता हूं। जो थर्ड हमारा दे रखा है उसमें हर का मान तो है 455 और जो इसमें अंश दे रखा है वो हो जाएगा 64। तो अंश से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 455 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो 14 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये 5 से होगा विभाजित डायरेक्ट। तो 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब ये 5 से भी नहीं होगा तो अगली हमारी जो अपरिमेय संख्या है वो 7 हो जाएगी। अपरिमेय संख्या क्या, सॉरी अभाज्य संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, हमारी 7 हो जाएगी। तो 7 एकम 7 बचा 2, 7 या 21 और ये अब चला जाएगा 13 से। तो हमारा जो हर दे रखा है 455 उसका दशमलव प्रसार तो क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 64 के नीचे जो संख्या आ रही है उसका रूप हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 13 का। ये संख्या हमारी जो है ऐसी संख्या है जो 2 की घात n गुणा 5 की घात n को खराब करती है। तो हम लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और चेक करके देख लो कि कहीं ना कहीं ये ऊपर वाली संख्या इस 13 और 7 से विभाजित तो नहीं है। तो हमने देखा कि 7 की टेबल में भी हमें 64 नहीं मिलता, 13 की टेबल में भी नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, ये नीचे वाले रूप में रहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा इस रूप को खराब करेगा 2 की घात n गुणा 5 की घात m को। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि हर 455 का मान 2 की घात m 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। देखो आवर्ती शब्द का मतलब क्या है, अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब है जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, मतलब जो डिजिट है आपके वो रिपीट होते रहते हैं लगातार, तो उसको बोलते हैं अशांत। होने के साथ साथ वो क्या होता है, आवर्ती होता है, यानी फिक्स नंबर की क्या होती है, रिपीटेशन होती रहती है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है वो भी हम देख सकते हैं। बाकी के प्रश्नों को आपको क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करके आपको चेक करना है कि ये जो आपके दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, अच्छा ये हम इसके छठे क्वेश्चन की बात करें तो ये तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 आ रहा है, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। और भी संख्याओं को आप खुद करके देखें। यहाँ जो है हमारा
7 की घात 5 जो है ये गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब ये आपका अशांत होगा। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको यही समझे एक बार। ये 6 और जो आपके दे रखा है 3 गुणा 5 हो जाएगा, 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5। ठीक है, इस 3 से क्या हो जाएगा, जो नीचे 3 गड़बड़ कर रहा है उस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास सिर्फ 2/5 बचेगा। और ये 2/5 क्या होती है आपके एक शांत प्रवृत्ति की हो जाएगी, क्योंकि इसमें हर का रूप क्या बचा है हमारे पास 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में बचा। जो 3 गड़बड़ कर रहा था वो कैंसिल हो गया था। तो आपको इसी प्रकार से इन प्रश्नों में चेक करना होगा कि कोई अगर हर में कोई संख्या जो ऐसी है जो गड़बड़ करती है वो कहीं ना कहीं ऊपर अंश से कैंसिल तो नहीं हो रही है। अगर वो कैंसिल हो जाती है तो बची हुई संख्या आपकी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, और नहीं कैंसिल होती है तो वो संख्या आपकी अशांत रह जाती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम हमारी प्रश्न संख्या 2 पर। चलिए, प्रश्न संख्या 2 में कहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, अब ऊपर कौन सा प्रश्न दिया गया था, ऊपर आपको पहला प्रश्न दे रखा था, और उस पहले प्रश्न में जो जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने वापस लिख दिए। ठीक है, ये आपके सामने वापस आ गए पहले प्रश्न। तो हमने देखा था कि अभी जो हमने इसको सॉल्व किया था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका दशमलव प्रसार कैसा आया था, शांत आया था। ठीक है, ये संख्या हमारी शांत प्रवृत्ति की है। इसके अलावा हमने देखा ये वाली संख्या भी शांत प्रवृत्ति की आ गई, ये तो आपको साफ दिख ही रहा है, तो ये शांत हो जाएगी। ये हमने निकाला था अशांत आ रही है, ये भी शांत प्रवृत्ति की निकल के आई, इसमें इसकी वजह से ये अशांत हो जाएगी। ठीक है, तो इनका दशमलव प्रसार जो है हमें निकालना होगा। उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि शांत है। ठीक है, तो शांत वाली संख्या जो अभी तक हमने सॉल्व की है, ठीक है, उनको मैंने आपको सामने टिक कर दिया है। अब इनका हम दशमलव प्रसार बनाते हैं। तो दशमलव प्रसार बनाने के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कोई भी संख्या 137 होती है, उसके नीचे अगर 10 आता है तो उसको हम लिख सकते हैं 13.7। अगर उस संख्या के नीचे 100 आता है तो उसको हम लिख सकते हैं 1.37। अगर इसी संख्या के नीचे 1000 आ जाए तो इस संख्या को लिख सकते हैं 0.137। 10,000 आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 0.137, 0.0137। ठीक है, यानी नीचे अगर 10,000, 100 इस प्रकार से रूप दिख जाए तो वहां हमें दशमलव प्रसार लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ जीरो को काउंट करके उतने संख्या से पहले हमें क्या लगाना होता है, पॉइंट लगाना होता है। 4 संख्याएं दे दी तो 1, 2, 3 से आगे तो आ गए, अब आगे संख्या नहीं है तो हम जीरो लगा के क्या कर सकते हैं, इस दशमलव को आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर हमें नीचे संख्या मिल जाए तो हम क्या करेंगे, आसानी से उसका दशमलव प्रसार लिख देंगे। तो हमारा मेन टारगेट होगा कि हमें यही रूप बनाना है। अब 10 बनाने के लिए आपको पता है कि अगर आपके पास 2 और 5 है, ठीक है, 100 के लिए आपको पता है कि 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 है। 1000 के लिए हमने देखा था कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 होगा, और 10,000 के लिए हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। इनसे हम क्या सीखते हैं कि जो आने वाली संख्या 2 और 5 है उनकी घात अगर आप समान रखते हो तो आप आराम से 10, 100, 1000, 10,000 का रूप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मेन हमारा काम यही होगा कि हमें 2 और 5 की घात को क्या रखना होगा, समान रखना होगा। अगर कोई समान नहीं है तो उसको भी हम समान करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए 13/31/25, तो 31/25 को हमने अभी पीछे सॉल्व किया था, उसका देख लेते हैं एक बार। 31/25 का हमने रूप देखा था, 5 की घात 5 आया था, सिर्फ 2 की घात 0 आया था, बाकी 5 की घात 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 5। दशमलव प्रसार बनाने के लिए हमें 2 की घात भी 5 लानी होगी, तो 2 की घात 5 हमारे पास नहीं है, इसलिए हम 2 की घात 5 से ऊपर गुणा भी कर देते हैं और 2 की घात 5 से भाग भी कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि इस पूरी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो हमने तो सिर्फ पूरी संख्या को 1 से गुणा करवाया है। रूप है हमने ऐसा लिख लिया ताकि हमारे नीचे जो है 2 और 5 की घात जो है समान हो जाए। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। देखिए ऊपर वाली संख्या को तो पूरा हल करके लिखना होगा, तो 2 की घात 5 को खोले तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, या इसको 5 बार लिख लेते हैं,
नीचे बन जाएगा 2 की घात 5 और 5 की घात 5। ठीक है, इसको हल करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 13 को गुणा करना है 32 से। नीचे बन जाएगा 5 और 2, यानी 5 गुणा 2 की घात 5। जो दोनों पे अलग अलग घात है उसको हमने क्या कर लिया, पूरे के ऊपर लिख लिया। ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 1, 13 दूनी 26 और ये 2 बचेगा, 13 39 और 2 हो जाएगा 41। नीचे क्या बन गया, 5 दूनी 10 की घात 5 और 10 की घात 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 जीरो के साथ। 10 की घात 5 क्या हो जाएगा, 5 जीरो आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 5 संख्या से पहले दशमलव लगाना है। तो हम शुरुआत करते हैं 6 से, 1 2 3 4 5, यानी हमारा दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। जब आगे वाली संख्या खत्म हो जाए तो हमें जीरो रख देना है। तो हमारी जो 416 बनी संख्या उसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.00416। ठीक है, तो हमारी जो संख्या दे रखी है 13/3125, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.00416, जो कि शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से सेकंड वाला देखते हैं हम, 17/8। तो 8 को हमने देखा था कि हमने क्या बनाया, 2 की घात 3 बनाया। तो हमें 5 की घात 3 की जरूरत पड़ेगी, तो हम 5 की घात 3 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर तो हमें हल करना होगा, तो 17 को गुणा करना होगा 125 से, और यहां बन जाएगा हमारे पास 2 गुणा 5 की घात 3। 17 से करेंगे इसको, 17 पंजे 85 हो जाएगा। 8 गया हासिल में, 17 दूनी 34, 34 और 8 बन जाएगा हमारा 42। 4 बचा, 17 एकम 17 और 4 हो जाएगा 21। तो ये बन गया 21 25, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, तो 10 की घात 3, और 10 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 1000। 1000 का मतलब हो जाएगा 3 संख्या से पहले दशमलव, यानी 2.125। ये हमारे संख्या जो दे रखी है 17/8, उसका दशमलव प्रसार हो जाता है। तो कोई भी संख्या हो, जहां आपको जिस चीज की कमी लगती है वो संख्या लेकर आ जाओ, उससे क्या कर सकते हैं हम, दशमलव प्रसार में आसानी से उसको बदल सकते हैं। एक और हमारी संख्या दे रखी है 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। सिक्स वाला दे रखा है 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, अब यहां भी संख्या जो इनकी घात है 2 और 5 की, वो समान नहीं है। तो समान करने के लिए हमें 1 5 की आवश्यकता है, क्योंकि 2 की घात 3 है लेकिन 5 की घात सिर्फ 2 है, तो हमें 1 5 की आवश्यकता है। तो 1 और हम 5 लेके आ जाएंगे, ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 5 3 15 बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ये हो जाएगा 2 × 5 की घात 3, तो ये बन जाएगा हमारा 115। ये बनेगा 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 को बोल सकते हैं 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 0.115। ठीक है, इस प्रकार से जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं जिसमें दशमलव प्रसार आपका शांत आता है, उन सभी दशमलव प्रसार वाली संख्याओं का दशमलव रूप हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारा मेन काम क्या होगा कि नीचे हमें 10,000, 10,000, ठीक है, इस तरीके से रूप बनाना होगा, ताकि उससे क्या है, हमें दशमलव लगाने में आसानी हो जाए। तो ये हमारी प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो जाता है। आपको सिर्फ शांत प्रवृत्ति वालों को ही दशमलव प्रकार में, दशमलव रूप में चेंज करना है, बाकी को नहीं करना है। अब हमारा आखिरी प्रश्न बचता है इस चैप्टर का, प्रश्न संख्या 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, इस बार आपको दशमलव रूप में संख्या दे रखी है, उसका दशमलव हटा के हम जो है उसको p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर वो आसानी से हो जाती तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगी, आपकी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो पहले ही क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये दे रखा हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 पे आके रुक जाता है।
तो अगर इसका दशमलव हम हटाते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 जीरो आएंगे। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 9 और 10 की घात 9 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा 10 की घात 9 हो जाता है। जो 10 होता है वो 2 और 5 का गुणनखंड होता है, तो उसको हमने लिख दिया 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। उसने पूछा कि आप उसके अभाज्य यानी क्यू यानी हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहोगे, तो आप उसके बारे में ये कहोगे कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा यानी इसका जो क्यू होगा वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का मिलेगा। ठीक है, और ये संख्या आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि आपने उसको p बटा q के रूप में व्यक्त कर दिया। अतः संख्या 43.123456789 एक परिमेय संख्या है तथा q का रूप 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, चलिए इसी के सेकंड पे हम विचार करते हैं। सेकंड वाला क्या दे रखा है 0.120 ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि जीरो की जो है बढ़ोतरी हो रही है, यानी स्टार्टिंग में जो आपके पास संख्या थी 120 उसमें सिर्फ एक जीरो आया। उस संख्या में हमने आगे देखा कि 1 2 के बाद में 2 जीरो आ गए, 1 2 के बाद में 3 जीरो आ गए, 1 2 के बाद में 4 जीरो आ गए और आगे उसने डैश डैश करके लिखा है, यानी इसका मतलब है कि आगे आने वाली संख्या में इसी प्रकार से जीरो की बढ़ोतरी होती रहेगी। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है आपका अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या किसी पे रुक नहीं रही है। दशमलव प्रसार अशांत होने के साथ साथ क्या हो जाएगी, ये आपकी संख्या परिमेय नहीं होगी। परिमेय क्यों नहीं होगी, क्योंकि जिस संख्याओं में आपके संख्या का जो है रिपीटेशन होता रहता है और नई संख्या जुड़ती रहती है, तो वो संख्या हमेशा रूट वाली संख्या होती है और रूट वाली संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट वाली संख्या हमारी होती है अपरिमेय संख्या। तो संख्या 0.120012000 इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो एक संख्या एक नए नंबर की जो है इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, वो नया नंबर जो है इसमें जुड़ता जा रहा है लगातार, इसीलिए हम लिखेंगे अतः या दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है। अतः यह संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें लगातार जो है जीरो की पुनरावृत्ति हो रही है। अब अगले हमारी जो थर्ड वाली संख्या दे रखी है वो क्या है, इसमें संख्या में देखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख के इसके ऊपर बार लगा दिया। इस बार का मतलब है कि ये जो संख्याओं का पूरा ग्रुप है ये रिपीट हो रहा है, यानी 9 के बाद वापस से संख्या शुरू हो जाएगी आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या हो रहा है, संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। तो हमारी जो अगली संख्या है वो है 43.123456789। इस बार का मतलब होता है कि यही संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ठीक है, तो ये संख्या इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। तो संख्या कहीं रुक नहीं रही है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार भी कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
लेकिन ये संख्या आपकी परिमेय संख्या जरूर होगी, किंतु यह संख्या एक परिमेय संख्या है। ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें ऐसी ही परिमेय संख्या दे रखी थी अपॉन वाली, पर उसको हमने जब 7 से डिवाइड किया तो एक फिक्स संख्याओं का ग्रुप जो है रिपीट होने लग गया था। तो मैंने कहा था कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत हो जाएगा। तो दशमलव प्रसार तो जो है इसका अशांत रहेगा, लेकिन वो संख्या क्या हो जाएगी, आपकी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जबकि इस प्रकार की अगर आपको संख्या दे रखी हो जिसमें हर बार एक नया नंबर ऐड हो रहा है, तो वो संख्या आपकी रूट वाली संख्या होती है, और रूट वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों जो संख्याएं दे रखी है उसमें पहली वाली संख्या का दशमलव प्रसार तो शांत आ रहा था, तो उसके हमने जो है क्यू के बारे में बता दिया कि वो इस रूप का होता है। अब ये दोनों संख्याएं आपकी अगर अशांत आ रही है तो इसका मतलब इसका रूप जो है 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे प्रश्नावली के तीनों प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक तीनों थ्योरम मैंने आपको बता दी। थ्योरम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये जो आपका रूप दे रखा है हर का, ये रूप क्या करता है, संख्याओं को शांत और अशांत बनाने में मदद करता है। ये हमारा मेन थ्योरम का उद्देश्य था। ठीक है, कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए बाकी रखे हैं, उनको आप ट्राई करके देखें। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, उसी प्रकार से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि उसका वीडियो सॉल्यूशन आप तक जल्द से जल्द हम पहुंचा सके। धन्यवाद।